उस जट के साथ देख नहीं पाते। बहुत भूल हुई हमसे, बहुत भूल हुई कि आपके प्यार की खातिर हम यहाँ चले आए। अगर हमें मालूम होता कि इस प्यार की हमारे परिवार को मौत से बढ़कर सजा मिलेगी तो हम यहाँ कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। ये हाई स्टेटस, ऐशो आराम, सियासत में ऊंची पोजीशन, ये सब सजा है। एक बात जान लो, इस दूर तक फैले हुए कारोबार को, इस सियासी साख को हम तुम्हें खाक में नहीं मिलाने देंगे। तुम चाहो या ना चाहो, रो या चीखो, रहना अब तुम्हें पाकिस्तान में ही है। अगर आपका यही फैसला है अब्बा तो ठीक है, नहीं जाएंगे हम हिंदुस्तान, फोन भी नहीं करेंगे, खत भी नहीं लिखेंगे। अब हम सिर्फ उनका इंतजार करेंगे, इंतजार, क्योंकि हम चाहते हैं आज नहीं तो कल यहाँ मेले भी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वो हिंदुस्तानी यहां आएगा, वो जट, हमारा दुश्मन, जिसने हम लोगों का खून बहाया, वो हमारे वतन में, हमारी सरजमीन पर आएगा। कसम खुदा की उस जट के मरने की इत्तला भी हिंदुस्तान नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। इतने टुकड़े करूंगा उस कमीने के कि पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। साहब जी, कितने हफ्ते गुजर गए हैं, मेरा वीजा मुझे वापस दिलवा दीजिए। अब तो मैं गुरुद्वारे से शादी का कागज भी ले आया हूँ। इससे कुछ नहीं होगा तारा सिंह। मैंने पहले भी तुम्हें कई मर्तबा कहा है कि तकसीम के वक्त हुई शादियों को दोनों मुल्कों की सियासतें गैर कानूनी समझती हैं। समझते क्यों नहीं? अगर मेरा और सकीना का ब्याह झूठा है तो क्या ये मेरा बच्चा भी झूठा है? नहीं साहब जी, नहीं। देखिए, अब हम पर और जुल्म मत कीजिए। अमृतसर से दिल्ली आकर हमारी जेबें खाली हो गई हैं, मेरा घर बार, मेरा बच्चा, हम सब रुल गए हैं। ओफो, तो फिर आ गया सर खाने। इकबाल साहब, ये क्या रोज रोज का तमाशा बना रखा है तूने? तमाशा तो मैं बन गया इकबाल साहब। आपने कहा था ना कि 3 दिन में आप मेरे बच्चे का वीजा बना देंगे, और फिर उसके बाद मेरा वीजा भी। तो बकवास बंद कर, मैं तेरा रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर देता हूं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अरे पाकिस्तान जाएगा तू? मत मारी गई तेरी। एक कागज का चोटा नहीं भेजा? अरे मुझे तो पहले इन लोगों पे भरोसा नहीं था। मैं तो तेरी जिद के आगे झुक गया, जिद के आगे। ओ काके, जरा पानी पुल के नीचे से एक बार निकल जाता है ना, फिर वापस नहीं आता। दिल से निकाल दे उसे, भूल जा। कैसे भूल जाऊं ताया? वो मेरी बीवी है, जितनी माँ है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, इससे आसान थोड़ी होता है किसी को भूल जाना। बिल्कुल ठीक है, बेचारा बच्चा की करे। तो जो जान बची है वो भी निकाल दे, हैं? पाकिस्तान जाकर टोटे कर देंगे, टोटे। अरे 16 गबरू जवान है, चंगी सी कोई कुड़ी देखकर अपनी बिरादरी की इसकी शादी करवा दूंगा। भूल जाओ उस दगाबाज को। दगाबाज नहीं है ताया, जरूर उसकी कोई मजबूरी होनी है। और ले आई रजिस्ट्री, ले आई। तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आया, थू थू करवा के धक्के खा के नहीं सीखा। देख और ले आई जल्दी। देख देख मैंने गुल खान से क्या मंगवाया है, देख देख क्या लिखा इसमें। मेयर साहब की बेटी जट की कैद में है, उसके ऊपर जुल्म हुए, उसने बच्चे पैदा किए हैं। अब पता चला कितनी बेवफा है वो। ये सब झूठ है। मुझे मालूम है उस बेचारे पर कितने जुल्म हो रहे हैं। मैं उसे अभी लेकर आऊंगा।
जिधर तुम्हें थे रहेगा। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। बेटे तुम यहीं रहोगे। नहीं पापा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं तुम यहीं रहोगे। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। ओए पागल हो गया। बच मेरा बच्चा। मम्मी बेचारी चले गई, अब आप भी छोड़ के जाना। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। उधर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें। सावन आने से पहले हो जाती है बरसात, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी, ओ घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
दे सकीना को। एक बार छोड़कर देख लिया, सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान की फौज का उतरता आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। खबरदार! बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। वरना अगर आज ये जग बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। कमीने, मार डालूंगा तुझे। तो रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। अशरफ साहब, आप हैवान हो गए क्या? आप सियासी लोग हैं, कसाई नहीं। मसले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। कलीम, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। जी। अशरफ साहब, आप मेरे साथ आइए। सरफराज साहब, आप भी आइए। चलिए। गुस्सा अकल को खा जाता है। आप सियासी लोग हैं, आपकी एक छींक भी अखबार की सुर्खी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर वो जट आपके दरवाजे पे दम तोड़ देता तो अपोजिशन के हाथ बटेर लग जाता, और फिर सकीना की जान पे भी तो बना सकती थी। आपने ठीक कहा, जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? बिना वीजा के हमारे पाकिस्तान में दाखिल हुए हो। अगर हम चाहें तो जासूसी के केस में तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बेटी हमारी कमजोरी है और उसकी कमजोरी हो तुम। और हम इतने संगदिल बाप नहीं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर झुक भी ना सकें। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी दो शर्तें माननी होगी। पहली शर्त, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें यहीं पाकिस्तान में रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी क्या सिर्फ हमें देनी होगी? अगर हम इसके सामने घुटने टेक सकते हैं, नफरत भुलाकर एक हिंदुस्तानी को अपने गले लगा सकते हैं, तो क्या ये तुम्हारी खातिर इतना भी नहीं कर सकता? अगर तुम इसके लिए हिंदू बन सकती हो तो ये तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं बन सकता? हम जानते हैं कि ऐसी बातों के फैसले खड़े पैर नहीं किए जाते, इसलिए हम तुम्हें एक रात का वक्त देते हैं, सोच लो।
बहुत खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो? तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ एक मिनट काजी साहब, इससे पहले कि इसी कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से